हमारे देश भारत में महिलाओं और बेटियों का सबसे ज़्यादा सम्मान किया जाता है। उन्हें माँ दुर्गा, माँ काली के रूप में शक्ति का प्रारंभ माना जाता है। लेकिन जब इसी देश में एक विद्यालय के अंदर वहाँ पढ़ने वाली छात्राओं के साथ कुछ ऐसा किया गया, जिसके बारे में जिसने भी सुना वह आग बबूला हो गया। क्योंकि इस विद्यालय ने क्लास 5th से 10th तक की जितनी भी छात्राएं थीं, उनके कपड़े उतार करके उनकी चेकिंग कराई थी। तो क्या कारण था कि इस स्कूल के टीचर और स्टाफ ने इस स्कूल में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ इस तरीके से चेकिंग की थी, जहाँ पर उनके कपड़े उतार करके उनकी चेकिंग की गई थी। जानेंगे सब कुछ आगे इस वीडियो में कि क्या हुआ था उस दिन इस स्कूल के अंदर। लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग और रियल कहानियां मैं आप लोगों के लिए हर रोज़ लेकर के आता हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं विस्तार से। महाराष्ट्र के थाने के प्राइवेट स्कूल में हर रोज़ की तरह क्लासेस चल रही थी। बच्चे क्लासेस में पढ़ रहे थे और इसी बीच में कुछ बच्चे पानी पीने के लिए जा रहे थे और कुछ बच्चे बाथरूम में जा रहे थे। अभी तक स्कूल के अंदर सब कुछ नॉर्मल चल रहा था और इसी बीच में उस स्कूल में पढ़ने वाली सभी क्लास 5th से 10th तक की जितनी भी छात्राएं थीं, उनको कॉन्फ्रेंस हॉल में बुलाया जाता है और इसके बाद प्रोजेक्टर में उनको एक पिक्चर दिखाई जाती है। ये पिक्चर स्कूल के बाथरूम की थी, जहाँ पर फर्श में ब्लड पड़ा हुआ था और इसके बाद सभी छात्राओं से ये पूछा जाता है कि किन किन छात्राओं के पीरियड्स आ रहे हैं। इनमें से कुछ छात्राएं तो कहती है कि हाँ मैं पीरियड्स आ रहे हैं। जिन बच्चों ने हाँ का जवाब दिया उनकी उंगलियों के निशान लिए गए और इसके बाद जिन छात्राओं ने ना का जवाब दिया, यानी कि उन लोगों ने यह कहा कि हमें पीरियड्स नहीं आ रहे हैं, उनको एक एक करके बाथरूम में ले जाया गया और वहाँ पर उनके अंडर गारमेंट्स और कपड़े उतार करके उनकी चेकिंग की गई। बाथरूम में इन बच्चियों की चेकिंग के नाम पर जो कुछ भी किया जा रहा था वो बिल्कुल गलत बात थी, क्योंकि ये सभी लोग मेंटेनेंस के नाम पर बहुत सारा पैसा छात्रों के अभिभावकों से लेते हैं और उसके बाद जब इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी का प्रश्न उठता है तो इस प्रकार की घिनौनी हरकत करना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन को यह करना था कि वो लोग बाथरूम को तुरंत क्लीन करा देते हैं और इस बात को यहीं पर समाप्त कर देते हैं, क्योंकि छात्राओं के साथ ये सब होना एक कॉमन सी बात है और ये लगभग सभी महिलाओं के साथ होता है और जिसके लिए तरह तरह की सुविधाएं हर जगह हमारी सरकार, विद्यालय और एडमिनिस्ट्रेशन करने को कहता है और जिसके लिए ये जो विद्यालय होते हैं वो भी रेडी रहते हैं। यानी कि बहुत सारे स्कूल हैं जो इस प्रकार की जो भी नॉर्मल समस्याएं होती हैं, रेगुलर समस्याएं होती हैं छात्राओं के साथ, महिलाओं के साथ, उनको टैकल करने के लिए सभी तरीके की सुविधाएं, यानी कि सैनिटरी पैड्स, इन सभी की सुविधाएं स्कूल में करके रखते हैं। लेकिन थाने के इस स्कूल ने जो भी घिनौनी हरकत इन छात्राओं के साथ की थी वो अपने आप में, यानी कि हर एक व्यक्ति को शर्मसार कर रही थी जो भी इस हरकत के बारे में सुन रहा था। और इसके बाद जब ये बच्चे अपने घर पहुँचते हैं और अपने पेरेंट्स, अभिभावकों को इस पूरी घटना के बारे में बताते हैं तो ये जो पेरेंट्स होते हैं ये आग बबूला हो जाते हैं, क्योंकि ये बात जो भी व्यक्ति सुनेगा उसका दिमाग खराब हो जाएगा। और उसके बाद ये सभी लोग पहुँचते हैं अगले दिन विद्यालय में और प्रिंसिपल साथ ही साथ उस पूरे स्टाफ को गिरफ्तार करने की मांग करने लगते हैं जिन्होंने छात्राओं के साथ इस प्रकार की हरकत की थी। जैसे ये सब बातें पता चलती है, पुलिस वाले वहां पर पहुंच जाते हैं और इसके बाद प्रिंसिपल को हिरासत में ले लिया जाता है। लेकिन हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस प्रकार की हरकत करने वाले विद्यालय के लिए भी वकील खड़े हो जाते हैं और इसी बीच में एक वकील साहब उस विद्यालय यानी कि स्कूल की तरफ से बोलने के लिए खड़े होते हैं, जिनको वहाँ पर जो भी अभिभावक लोग इकट्ठा हुए थे वो अंदर घुसने नहीं देते हैं और इसके बाद इनकी पिटाई करने की तैयारी भी कर लेते हैं। लेकिन वहाँ पर पुलिस मौजूद थी और वो पुलिस वाले इन वकील साहब को बचा लेते हैं। अब यहाँ पर सोचने की यह बात है कि जिस तरीके की हरकत स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इन छात्राओं के साथ की थी, तो वकील साहब किस तरीके की मानसिकता के साथ वहाँ पर पहुँचे थे, वो किस बात को डिफेंड करने के लिए गए थे, वो अपने आप में सोचने की जगह है। यानी कि यहाँ पर हमें यह बात सोचने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि हमारे देश में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है। लेकिन जब ये बात बिल्कुल क्लियरली पता चल रही है कि सामने वाले ने इतनी भयानक गलती कर दी है, तो भी उस चीज़ को डिफेंड करने के लिए लोग कैसे पहुंच जाते हैं। अब पुलिस ने स्कूल के प्रिंसिपल को गिरफ्तार कर लिया है, साथ ही साथ इस पूरे मामले की इन्वेस्टिगेशन करना भी शुरू कर दिया है कि एक्चुअली उस दिन यह क्यों हुआ था और इसके पीछे का क्या कारण था, इस तरीके का हरकत क्यों की स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने। पिछले साल मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने 10th और 12th के बोर्ड एग्जाम के समय सभी स्कूलों को इस बात का क्लियर इंस्ट्रक्शन दिया था कि जहां पर भी बोर्ड एग्जाम हो रहे हैं और जहां पर छात्राएं बोर्ड एग्जाम को देने आ रही हैं वहां पर सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की जाए, साथ ही साथ छात्रों को ब्रेक देने और रेस्ट करने की उचित व्यवस्था की जाए। यानी कि हमारे देश की सरकार और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन और जो सरकार के दूसरे विभाग हैं वो लोग लगातार ऐसे इंस्ट्रक्शन पास करते रहते हैं कि महिलाओं को इस तरीके की किसी भी समस्या का कहीं पर भी और किसी भी जगह पर सामना न करना पड़े। लेकिन इसके बाद भी, यानी कि गवर्नमेंट के क्लियर ऑर्डर के बाद भी, कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे विद्यालय हैं और कुछ ऐसे एडमिनिस्ट्रेशन हैं जो इस प्रकार की गलती कर सकते हैं। जिस प्रकार की गलती महाराष्ट्र के थाने के इस प्राइवेट स्कूल ने की है, उसके बाद जो भी व्यक्ति इस पूरी
बुरी हरकत के बारे में सुन रहा है वो शर्मसार है कि एक स्कूल जो छात्राओं को आगे बढ़ाने में सबसे ज़्यादा योगदान करता है, उसी स्कूल में इस प्रकार की हरकत की गई है इन छात्रों के साथ में। वैसे एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, इसने अपने 2019 की रिपोर्ट में बताया था कि हमारे देश में लगभग 2.5 करोड़ के आसपास जो छात्राएं हैं वो पीरियड्स आने की वजह से ही विद्यालय छोड़ देती हैं, क्योंकि उनको विद्यालय में ऐसी सुविधाएं नहीं मिलती हैं कि वो अपनी इस प्रॉब्लम को, अपने प्राइवेसी को बनाए रखते हुए संभाल सकें। क्योंकि हमारे देश में ऐसे बहुत सारे विद्यालय हैं जहाँ पर ना तो सैनिटरी पैड्स की व्यवस्था की जाती है और ना ही साफ सुथरे बाथरूम होते हैं। वहीं पर छात्राओं की प्राइवेसी का भी बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखा जाता है और इसी वजह से ये छात्राएं अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं और विद्यालय आना बंद कर देती हैं, क्योंकि उनके पास अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने का कोई भी तरीका उपलब्ध नहीं होता है। और इस प्रकार की समस्याओं का सामना छात्राओं को सबसे ज़्यादा ग्रामीण इलाकों के जितने भी विद्यालय हैं वहाँ पर करना पड़ता है। वैसे महाराष्ट्र के ठाणे के इस प्राइवेट स्कूल में जिस प्रकार की हरकत छात्राओं के साथ की गई है, उसके बाद हम लोग यही चाहते हैं कि ठाणे पुलिस ऐसा एक्शन ले इन लोगों के खिलाफ कि जिसके बाद कोई भी विद्यालय, यानी कि हमारे देश का कोई भी विद्यालय इस प्रकार की कोई भी हरकत इन छात्राओं के साथ ना करें। साथ ही साथ बच्चों के पेरेंट्स से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि जब भी उनको ऐसा लगता है कि जहाँ पर उनके बच्चे पढ़ रहे हैं, यानी कि जिन स्कूल में उनके बच्चे पढ़ रहे हैं और वहाँ पर उनके बच्चों की केयर नहीं हो रही है, तो आप लोग अपनी आवाज़ को आगे बढ़ करके ज़रूर उठाइए और दूसरे पेरेंट्स से बात कीजिए कि क्या उनके बच्चे इस तरीके की समस्याओं का सामना कर रहे हैं स्कूल के अंदर। यदि आपको इस तरीके का फीडबैक मिलता है कि नहीं, आपके ही बच्चे नहीं बल्कि दूसरों के बच्चों के साथ इस तरीके की समस्याएं सामने आ रही हैं स्कूल के अंदर, तो आप सभी लोग स्कूल पर पहुँचिए और उसके ऊपर उचित कार्रवाई करने के लिए वहाँ का जो एडमिनिस्ट्रेशन है उनसे मिलिए। क्योंकि ये जो जितने भी विद्यालय होते हैं आपसे अच्छी खासी फीस लेते हैं मेंटेनेंस के नाम पर। ये पढ़ाने का तो पैसा लेते हैं, लेकिन ये लोग उसके साथ साथ बच्चे के वहाँ पर रहने, खाने, पीने और सब चीज़ का पैसा लेते हैं। और इसके बाद भी जब ये लोग उचित व्यवस्था उन बच्चों को, यानी कि छात्रों को नहीं प्रोवाइड करा पाते हैं, तो फिर इनके खिलाफ एक स्ट्रिक्ट एक्शन लेना बहुत ज़्यादा जरूरी है और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी अभिभावकों की है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलता हूँ ऐसे एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।